दोस्तों, जब आप पहली बार इस प्रोग्राम को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको मेन्यू बार देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे टूल बार, और इन्हें कहा जाता है रिबन। रिबन कहा जाता है इन्हें। यहाँ पे आपको 4 वी पोर्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 4 वी पोर्ट देखने को मिलेंगे। चलिए इनको डिटेल में जान लेते हैं। आप किसी भी वी पोर्ट पे जाओगे और कंट्रोल W दबाओगे। जैसे कि हम इस टॉप व्यू पोर्ट पे जाते हैं, यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, मतलब ये टॉप है। कंट्रोल W दबाते हैं तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। ऐसे ही बड़ा स्क्रीन हो जाता है। कंट्रोल W फिर दबाएंगे और आप इस में जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे और कंट्रोल W दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। वैसे ही एक बार फिर से यहाँ पे जाओगे, नीचे वाले में कंट्रोल W दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये जो साइड में दिख रहा है इसे कहा जाता है वी रे। जब आप पहली बार इस प्रोग्राम को जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको ये जो वी रे टूल बार है, इसे वी रे टूल बार कहा जाता है। ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अलग से प्लगइन है, इसे इंस्टॉल किया जाता है अलग से। ये रेंडर प्लगइन कहा जाता है इसे। नीचे आता है स्लाइडर, टाइम स्लाइडर कहा जाता है। ये जो है टाइम स्लाइडर कहा जाता है। दोस्तों, इसका यूज़ जो है एनिमेशन में होता है। इसका यूज़ यहाँ से ऑटो की ऑन करोगे तो ये रेड हो जाएगा, मतलब ये एनिमेशन के लिए रेडी है। लेकिन अभी हम इसको नहीं जानेंगे, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों कमांड पैनल। इसे कहा जाता है कमांड पैनल। तो जब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ये जो दिख रहा है यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आप किसी को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हो। जैसे कि हमें इस टाइम स्लाइडर को हाइड करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइम स्लाइडर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टाइम स्लाइडर हाइड हो जाएगा। वैसे ही इस कमांड पैनल को मान लीजिए हमें हाइड करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमांड पैनल है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। वैसे ही इन टूल्स को भी हाइड कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें दोबारा ले आते हैं। टाइम स्लाइडर आ गया नीचे और यहाँ पे कमांड पैनल भी आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम अपने वी पोर्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे है ज्योमेट्री टैब, और यहाँ पे है शेप्स। इन्हें कहा जाता है शेप। ये ज्योमेट्री और यहाँ है शेप। यहाँ और भी कई ऑप्शन है, लाइट का है, कैमरा का है, तो इन्हें हम बाद में जानेंगे। पहले हम वी पोर्ट को समझने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक स्फीयर बनाया और एक सिलेंडर बना देते हैं हम यहाँ पे। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब चलिए दोस्तों, इसको हम नेविगेट कैसे करते हैं इसे जानते हैं। जो मैं नेविगेट कर रहा हूँ वो शिफ्ट के साथ राइट क्लिक दबाने पे ये मैं ऑर्बिट कर रहा हूँ। दोस्तों, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक दबाने पे मैं ऑर्बिट कर रहा हूँ। लेकिन जब आप पहली बार इसे ओपन करोगे तो ये शिफ्ट के साथ राइट क्लिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। राइट क्लिक से ये ऑर्बिट नहीं होगा। ये ऑर्बिट मैंने चेंज किया हुआ है। यहाँ पे जाना है, कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस पे जाना है, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट माउस बटन पे ये ऑर्बिट हो रहा है। और ये पेन जो है एल्ट के साथ राइट माउस बटन से ही हो रहा है। राइट माउस बटन से एल्ट के साथ करने पे ये हो रहा है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसे ओपन करोगे तो ये कुछ और ही होगा। इसे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से आपको शॉर्टकट की लिखना होता है, और उसको अगर पहले से कोई शॉर्टकट की असाइनेड है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप रिमूव करोगे, और यहाँ पे जो है उसे असाइन करने के लिए यहाँ असाइन करोगे। यहाँ से आप सेव कर सकते हो दोस्तों अपने इस नेविगेशन को। और आपको पहले से ही कोई सेव किए हुए हो पहले से ही, तो आप उसे लोड भी कर सकते हो। और आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो इसे आप रीसेट भी कर सकते हो। फिलहाल इसे हम बाद में जानेंगे, क्योंकि जो नेविगेशन है वो लगभग सभी लोग जानते हैं। अब चलिए देखते हैं वायर फ्रेम शेडेड मोड क्या है। तो अभी ये शेडेड मोड में है दोस्तों। ये आप देख सकते हो शेडेड मोड में है। कैसे जानेंगे? क्योंकि इसमें कोई भी एज जो है दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे एज फेस में जाएंगे तो ये अब जो है एज फेस में है हम। वैसे ही वायर फ्रेम में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे
वायर फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों ये वायर फ्रेम में हम आ चुके हैं। इसका शॉर्टकट की जो है F3 कीबोर्ड से आप F3 दबाओगे तो ये वायर फ्रेम में टॉगल कर सकते हो। F4 दबाओगे तो ये शेडिंग, डिफ़ॉल्ट शेडिंग, और ये एच डिफेस में आप टॉगल कर सकते हो। ये आप देख सकते हो इस तरह से। F4 दबा रहा हूँ मैं कीबोर्ड से तो ये ऐसे हो रहा है, और F3 दबाओगे तो ये वायर फ्रेम में इस तरह से होगा। दोस्तों ये जो नीचे में जो ग्रिड जैसा दिख रहा है इसे हम ग्रिड कहते हैं। इसे हाइड और अनहाइड करने के लिए हमें कीबोर्ड से G दबाना होता है। जैसे आप G दबाओगे तो ये हाइड हो गया, G दबाएंगे तो फिर ये अनहाइड हो जाएगा। ये G दबाया और ये G, ओके। चलिए दोस्तों अब हम इन ऑप्शन को देख लेते हैं। जो सबसे बॉटम में लेफ़्ट साइड में है, राइट साइड में है, सबसे बॉटम के राइट साइड में जो ऑप्शन है इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है जूम का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसे हम डॉली कहते हैं। आप जूम इन जूम आउट के लिए माउस को स्क्रॉल करोगे तब भी आप जूम इन जूम आउट कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। उसके आगे है ऑब्जेक्ट जूम ऑल का ऑप्शन है दोस्तों, जूम ऑल का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करोगे और जूम इन जूम आउट करोगे तो इससे भी आप जूम इन जूम आउट कर लोगे। अंतर बस इतना है कि ये ऑब्जेक्ट में सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको एक साथ जूम करता है। ऑब्जेक्ट को जूम कर रहा है, जैसे कि यहाँ से भी करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है सामने की ओर आ रहा है, देखेंगे ये सामने की ओर आ रहा है। लेकिन वहीं पे हम इस सेकंड वाले जूम को करेंगे तो ये बिल्कुल बाहर की ओर जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है। देखेंगे ये सामने की ओर नहीं आ रहा है, लेकिन ये इस साइड जा रहा है। लेकिन इस पे क्लिक करेंगे और यहीं से करेंगे किनारे साइड से तो ये सामने की ओर आ रहा है। बस ये ज़्यादा अंतर नहीं है। अगला है दोस्तों जूम एक्सटेंड सिलेक्टेड। ये कैसे होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को और जूम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल फ्रेम में आ जाएगा। मान लीजिए कि हम दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं, दूर में रख देते हैं और दोनों सेलेक्टेड है और यहाँ पे करेंगे, क्लिक करेंगे तो बिल्कुल जो है जूम हो जाएगा। और जो मान लीजिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है और जूम करेंगे एक्सटेंड सेलेक्टेड तो बिल्कुल जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो जूम होगा। वैसे ही दोस्तों ये जूम का एक और ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी लगभग वैसे ही काम करेगा। बस अंतर इतना है कि इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर दूर में है और इस पर क्लिक करोगे तो ये जूम हो जाएगा। ये जूम करने का ऑप्शन है। अगला है दोस्तों फील्ड ऑफ व्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ये दिखने में बिल्कुल जूम हो रहा है जैसे लगेगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इनका दोस्तों आप जब वर्क करोगे इस पर तो आपको इनको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं। वॉल का ऑप्शन है आगे, ये जो है बिल्कुल इस तरह से ये वॉल का ऑप्शन है। उसके बाद है ऑर्बिट का ऑप्शन, इनका ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कुछ इस तरह से आप इसे ऑर्बिट कर सकते हो, कुछ इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है दोस्तों, ये हम पहले जो कंट्रोल W के साथ मतलब Alt W के साथ किए थे, माफ़ कीजिए, हमने Alt W के साथ ये मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ किए थे। बस वही है जो हमने पहले देख चुके हैं। यहाँ से आप Alt के साथ W दबाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ये। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।